विद्यामित्रं प्रवासेषु भार्यामित्रं गृहेषु च व्याधि तस्योषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृत्से च। अर्थात विद्या की यात्रा, पत्नी का घर, रोगी का औषधि व मृतक का धर्म सबसे बड़ा मित्र होता है। So let us start with this positive note our questions for J Advance. I hope you are liking this series and you are understanding also questions. Please do comment if any doubt comes while solving the questions. Till now we have solved approximately 20 questions from J Advance 2023. Okay, now let us start further. Now this is the question we have. Let Q be the cube with the set of vertices given to us and F be the set of all 12 lines containing the diagonals of the 6 faces of a cube. Let S be the set of all 4 lines containing the main diagonal of the cube. For instance, the line passing through the vertices 0, 0, 0 and 1, 1, 1 is in S for lines L1 and L2. Let D diagonal is given, L1, L2 denote the shortest distance between them, then the maximum value. Okay, ठीक है, तो we have to find the maximum value out of these questions. चलो, now wait, yes, that's clear. Now let me draw the figure first. It is given to us that it is cube. ठीक है, cube है. Okay, now we have B point here, E point here. इसके coordinates भी I'll write. ये है B है 0, 1, 0, ठीक है, and G point है 1, 1 and 1. A point हमारे पास है 1, 0, 0. Then D है 1, 0, 1. Then O point है 0, 0 and 0. And C point is with us 0, 0, 1. And F is 0, 1, 1. ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे पास गिवन है. नाउ डायरेक्शनल रेशियोज निकालने हैं हमको. सो डायरेक्शनल रेशियोज जब हम निकालेंगे, रेशियोज ऑफ OG का क्या आ जाएगा, हम क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट से फर्स्ट को माइनस कर देते, तो इट इज़ 1, 1, 1. देन डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ AF, दैट विल बी -1, 1 and 1. देन डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ CE 1, 1, -1. डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ BD is 1, -1 and 1. ठीक है, तो ये बहुत इजी चीज़ निकल गई हमारी. नाउ अब हमें निकालना है इक्वेशन निकालनी है हमें, इक्वेशन ऑफ OG पॉइंट. ठीक है, O पॉइंट एंड G पॉइंट की हमें इक्वेशन निकालनी है. तो x माइनस x1 करते हैं ना, तो यहाँ 0, 0 है, तो x/1 आ गया इक्वल्स टू y/1 आ गया और इक्वल्स टू z/1 आ गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ AB, A पॉइंट की एंड B पॉइंट की.
तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस वन अपॉन वन, y अपॉन माइनस वन, z अपॉन हमारा 0 पॉइंट है, ठीक है, z हमारा 0 पॉइंट। ओके, नाउ अब हम निकालेंगे नॉर्मल टू बोथ लाइंस, ठीक है, नॉर्मल टू बोथ लाइंस, और वो हमारा कैसा आता है, आई जे एंड के। तो यहाँ पे होगा वन वन एंड वन, वन माइनस वन एंड ज़ीरो, ठीक है। जब हम इसको ओपन आउट करेंगे देन आवर आंसर विल बी, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा प्लस, आयोटा नहीं आई सॉरी माइनस टू ऑफ के, ठीक है। नाउ अब हमें पॉइंट देखो ओ ए, अगर हम देखें ओ ए, ठीक है, तो ओ ए हमारा क्या होएगा, आयोटा ही आएगा बस, ठीक है, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो ओ ए इज़ अवर आयोटा ओनली। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब हमारा कैसे आएगा, राइट, ये इक्वेशन हमने लिख लिया, तो लेट मी ओपन रब दिस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, आयोटा को मल्टीप्लाई करना है, आयोटा प्लस जे माइनस के, ठीक है, मॉडुलस लेना है, एंड नीचे मॉडुलस लेना है आयोटा प्लस जे माइनस के। इट्स नॉट आयोटा, इट्स आई एम अगेन सॉरी अगेन सेइंग द सेम थिंग। नाउ इट इज़, ऊपर हमारा वन आ जाएगा, ठीक है, ये मॉड में है सारी चीज़, तो ऊपर हमारा ये वन हो जाएगा, एंड नीचे वन, 2 4 5 6, रूट 6 है, मॉडुलस निकालना है इसका, तो रूट आपका 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो आ गया डिस्टेंस, दैट इज़ योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको मिल गया। पहले आपने डायरेक्शन रेशियोज़ निकाले इसमें, ठीक है। अब हमें देखना है पॉइंट कि कौन सा हमारा शॉर्ट जो डिस्टेंस है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमें दिया भी है कि इसके बीच में 0 0 0 एंड 1 1 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने इक्वेशंस निकाली, ओ जी की, ए बी की इक्वेशंस निकाली, फिर उनकी नॉर्मल इक्वेशन निकाली जो दोनों लाइंस पे। अब नॉर्मल जब हमने निकाली तो हमें उसका फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और डिनोमिनेटर में हम मॉडुलस निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। तो वही चीज़ें की है इसमें। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x आपके पास दिया है z टू z, मतलब x है वो भी z से है, एंड y है वो भी z से है। एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20 लेस देन 1 है, एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन 5x। 3 distinct points P, Q and R are randomly chosen from X. Then the property P, Q, R from a triangle whose area is positive interior. अच्छा, जिसका एरिया पॉजिटिव इंटीरियर होगा वो निकालना है। ओके, चलो, तो इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस दी है, एक्स स्क्वायर, मैं आपको इसका आगे मैंने ग्राफ बनाया है, दैट ऑल्सो आई विल शो। तो पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं अपने तरीके से, देन आई विल एक्सप्लेन कि कैसे कैसे हमने वो ग्राफ्स में पॉइंट्स ड्रॉ किए थे। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस थिंग, वाई स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे 5x पुट कर देती हूँ, ठीक है। सो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो यहाँ से मेरा आ जाएगा x की वैल्यू 2 आ जाएगी, एंड जो y है वो मेरा प्लस माइनस रूट 10 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे जो कौन कौन सी चीज़, देखो एक्चुअली में आपका डायग्राम ये बनेगा,
ठीक है, दिस वन इट्स इलिप्स टाइप, आई एम सो सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग। ठीक है, सो इट विल बी, इस पॉइंट होंगे और कुछ इस पे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स होंगे एंड हेयर दे आर 5 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, एंड ये हमारा पॉइंट क्या होगा मैक्सिमम 2√10 और ये आएगा 2 माइनस रूट 10। ठीक है, दिस पॉइंट इज 2√2 0। I'll be writing here 2√2 0। ठीक है, तो बिफोर गोइंग अहेड इन सॉल्विंग लेट मी शो यू, ये हमारे पॉइंट्स होंगे विच विल लाई इन बिटवीन दिस। ठीक है, ये पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारी दोनों इक्वेशन को, x² + 8 + y² = 20 = 1 को एंड y² = 5x को। ये दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये कुछ पॉइंट्स। ठीक है, तो ये देखो 1 1 2 3 1 2 3 7 पॉइंट्स यहाँ पे है, 1 2 1 2 5 पॉइंट्स यहाँ पे। ठीक है, ओके, नाउ अब नेक्स्ट चीज़ दैट वी हैव टू कंसिडर इज़ व्हाट, कि हमारा जो एरिया है वो पॉजिटिव है। तो फेवरेबल केसेस में हमारा क्या आएगा, एरिया भी ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा। नाउ ठीक है, अब हमारे जो x के पॉइंट्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो ये कौन कौन से होंगे, 1 1 होगा, 1 0 होगा, 1 and -1 होगा, 1 and 2 होगा, 1 and -2 होगा। ठीक है, 2 and 3 होगा, 2 2 then 2 1 then 2 0 then 2 -1 2 -2 2 and -3। दीज आर द पॉइंट्स। ठीक है, जो हमने आगे अभी आपको दिखाए थे पॉइंट्स। नाउ अब हमारा जो सैम्पल केस है, ठीक है, सैम्पल स्पेस जो होगा, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस, तो सैम्पल स्पेस हमारे टोटल 12 पॉइंट्स है। ठीक है, टोटल 12 पॉइंट्स है, हमें एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने चाहिए, 3 पॉइंट्स चाहिए। तो सैम्पल स्पेस हमारा कितना आ जाएगा, 12C3। लेट मी कीप इट हेयर, इसको हम यहाँ पे, ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है कि कौन कौन से इवेंट्स आ सकते हैं उस पे काम करना है। ठीक है, तो हम 3 पॉइंट्स तो सेलेक्ट करने ही हैं हमारे को, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि जो बेस है वो हमारा इवन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे ऐसे ट्रायंगल्स विथ बेस 2, हमारे पास 2 बेस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जैसे पॉइंट्स है, ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि इस पॉइंट्स पे हमारा एक ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, फिर हम ये बेस ले लें तो ये ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, फिर ये ले ले तो ये बन सकता है, ये ले ले तो ये बन सकता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास चॉइसेस आ जाएगी कि हाँ इसको ले लेके हमारे पॉइंट्स जो है वो बन सकते हैं। तो अगर हमारे पास 2 जो है बेस, तो क्या होगा, फिर हमारे पास कैसे जाएंगे, 3 पॉइंट्स लेने हैं और टोटल 7 पॉइंट्स है, और उधर हमारे पास कितने थे, 5 पॉइंट्स थे, उनमें से तो हमें 5 के 5 ही लेने पड़ेंगे। इधर से तो हम क्या कर रहे थे, 2 पॉइंट्स ले रहे थे कोई भी,
लेकिन इधर के तो हमें सारे पॉइंट्स लेने होंगे, ठीक है। तो ये 3 इंटू 7, ये तो ये 46 हो गया। नाउ ट्राइंगल्स बेस कितना, 4 बेस के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5, तो ये आपके पास बन जाएंगे 22 केसेस। नाउ आपके पास जो बेस है दैट इज 6, तो वो क्या आ जाएगा 5 केसेस, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड, ये हमारे क्या हो गए फेवरेबल केसेस हो गए हमारे, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 73/12C3, और 12C3 अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये चीज़, तो ये चीज़ हमारी आ जाएगी 220। So this is our answer, B option, this is correct option. I hope आपको ये समझ आया होगा। Okay, next question. Now next question is let P be a point on the parabola, हमारे पास given है जिसमें A जो है A is given us that it is greater than 0. The normal to the parabola at P meets the x-axis. Okay, the area of the PFQ, where F is the focus of parabola is, okay, area is given to us if the slope of the normal and A positive. Okay, तो हमें पेयर निकालना है A and M का। Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, ये हमारे पास बन गया। नाउ ये इधर, ठीक है, ये F है हमारा, F हमारा AN 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा Q पॉइंट है, Q पॉइंट जो है हमारा 2A प्लस AT स्क्वायर 0, ठीक है। M हमारे पास दिया है, मतलब M दिया नहीं है, M हमने लिया है, ठीक है। दिस इज़ आवर नॉर्मल, ये हमें बताया था P ऑफ T, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने जो पॉइंट्स है P के पॉइंट्स है AT स्क्वायर और 2AT, ठीक है ना। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है नॉर्मल की, नॉर्मल एट P, इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये हमारे पास होती है -TX प्लस 2AT प्लस AT क्यूब। ये देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, ये हमको पता होनी चाहिए वाइल सॉल्विंग। क्या हो गया, ये आएगा T का क्यूब, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू राइट इट। आई एम सक्सीडेड, ठीक है। नाउ इफ y इज टेकन एज 0, तो x क्या आ जाएगा 2A प्लस AT का क्यूब, यही चीज़ हमने सॉरी ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। आपने कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है एट P, ठीक है, और आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। अब हमारा PFQ मीन्स दिस, ये ट्रायंगल हमें निकालना है, ठीक है।
तो अब इसका एरिया निकाल देते हैं हम। तो इसका एरिया हमारा होगा एरिया ऑफ पी एफ क्यू हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये आ जाएगा ए प्लस ए टी का स्क्वायर और 280 हमारी हाइट आ जाएगी। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ना ये हमारे पास गिवन है 120 एंड m जो है वो हमने लिया है माइनस ऑफ t। ठीक है, तो ओके हम यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज़। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर m equals to 120. Now you don't have to do nothing much, just satisfy which option is satisfying this option। कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4 9 10 एंड 3 4 यस, तो 2 3 इज सेटिस्फाइंग इट। तो ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे बस हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स के बाद हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालना था। तो प्लीज़ सॉल्व ऑन योर कॉपीज़ और आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।